गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है कि संख्या रेखा पर जो है वो विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याओं का निर्धारण अपन ने जो है वो करना सीखा और सब करना जानते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं का आप संख्या रेखा के ऊपर निरूपण कैसे करोगे, अपरिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट कैसे करोगे इस नंबर लाइन के ऊपर, वो आपको सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास का ये टॉपिक भी है। चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास अपरिमेय संख्याएं कौन सी आई, जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार की √11, ये संख्याएं जो है वो क्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो आप लिखोगे, आपका टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। आप अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपण करते हो। देखो, सबसे पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं √2। क्या लिया, √2 का स्थान निर्धारण आप कैसे करोगे। तो आपने जो ये पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित है, अब पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या है, देखिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण क्या है आपका, जो अपरिमेय संख्या जिसका निर्धारण करना है वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। मैं यहां √2 ले लूं, √2 का स्क्वायर। आधार मुझे ज्ञात करना है, तो आधार की जगह मैं आधार लिख दूं, प्लस लंब आपको हमेशा एकांक मान करके काम करना है। तो यह आपका √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस 1 और 2 - 1 इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आधार बराबर कितना हो गया, 1। अब आपको आधार 1 मिल गया, लंब आपको 1 पता है। तो चलिए आप स्थान निर्धारण कैसे करेंगे। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओगे। ये नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन के ऊपर आपके ये 0, 1, 2, 3 और ये 4 ये नंबर दिख गए। इधर की तरफ आएंगे तो ये आपके -1, -2 इस प्रकार से मान आते रहेंगे। तो आप क्या करोगे, आपका आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, आधार 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप 0 से 1 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके आप, ये प्रकार 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के ऊपर आप क्या करोगे, लंबवत रेखा खींचोगे। प्रकार की सहायता से या चंदे की सहायता से आप क्या करोगे, लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। यह आपका 90 डिग्री आप प्रकार से बना सकते हो, चंदे से बना सकते हो, ये 90 डिग्री का कोण। अब आप क्या करोगे कि यहां से जो है वो 1 सेंटीमीटर दूर अपन ने जो है वो खींचा। अब इस 1 सेंटीमीटर दूर यहां से जो है वो आपने, यहां दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, प्रकार लो, और प्रकार से 0 के 1 की दूरी कितनी है। जैसे ये यहां से दूरी मैंने मापी, ये कितनी, यहां से वो का वो दूरी यहां रख के आप जो है वो चाप काट लो। ये दूरी आपकी जो है वो क्या कर लो, चाप काट लो। 1 सेंटीमीटर अपन ने लंब माना था, आधार भी 1 आया तो आधार 1 लिया, लंब भी 1 ले लिया। ये आपका आधार और लंब दोनों हो गए। अब जहां चाप कटा वहां आप स्केल की सहायता से मिला दो। ये आपका क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। अब ये आपका √2 का स्थान निर्धारण तो हो गया, लेकिन √2 ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं है। ये कहां है, नंबर लाइन के ऊपर √2 नहीं है, ये तो जो है वो लाइन से हटकर के ये जो दिया हुआ,
नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 का स्थान निर्धारण नहीं हुआ है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से प्रकार रख करके 0 पर ये दूरी आप प्रकार की सहायता से मापो कितनी, जितनी दूरी ये होगी वो कि वो नंबर लाइन के ऊपर भी ऐसे होगा, तो ये आप ऐसे ऐसे करके जो है वो ये नंबर लाइन के ऊपर आपका P बिंदु आ जाएगा। अब इस दूरी को आप मापोगे तो ये क्या कहलाएगी, रूट 2 कहलाएगी। तो ये आपका P जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, रूट 2 कहलाएगा। अब रूट 2 है या नहीं है उसका आपको कंफर्म करना है कि मुझे जो मैंने निकाला है वो वास्तव में रूट 2 है। रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 2 का मान होता है 1.414, ठीक है ना। तो 1.4 ले लो, बाकी वाला छोड़ो। 1.4 आप स्केल की सहायता से नापोगे तो ये कि 1 और 4 पॉइंट आगे होगा तब तो ठीक है, नहीं तो जो है वो आपने निकाला वो गलत है। या आपको थोड़ा सा अनुमानित हो जाएगा कि वास्तव मैंने जो निकाला वो सही है या गलत है। तो ये आपके रूट 2 का स्थान यहां से लेकर के ये क्या कहलाएगा, आपका रूट 2 कहलाएगा। ये रूट 2 का स्थान का निर्धारण हो गया। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा रूट 2। वैसे के वैसे अब रूट 2 के बाद में रूट 3 का स्थान निर्धारण भी वैसे के वैसे करेंगे। रूट 3 के बाद रूट 5, इस प्रकार से जो है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रूट 3 का स्थान निर्धारण कैसे करते हैं। ये रूट 2 का हो गया। अब करते हैं रूट 3 का स्थान निर्धारण। रूट 3 के लिए आप क्या लिखोगे, देखो रूट 3 के, अब नेक्स्ट देखिए, रूट 3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। रूट 3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए रूट 3 का जो है वो निर्धारण के लिए रूट 2 अपने निकाला हुआ है। अब आप क्या करोगे, रूट 2 को निकालने के बाद में रूट 2 से आगे जो है वो क्या करोगे, रूट 2 को यहां पे लिख के दोगे। तो आपका फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, रूट 3 का स्क्वायर, इजकल टू आधार कितना है, आधार कितना है आपका, आधार आपको ज्ञात करना है, प्लस लंब कितना है, लंब 1 है। तो आधार कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर आधार का रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2 बराबर आधार। तो आधार कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। तो यहां पर आपको रूट 2 आधार लेकर के अब रूट 2 से आगे स्थान निर्धारित करोगे तो ये आपका आधार हो गया। अब आपको क्या खींचना है, लंब खींचना है। लंब आपको पता है हमेशा एकांक को लेना है, एकांक लेते हैं तो यहां से आप 1 सेंटीमीटर का जो है वो 90 डिग्री कोण बनाते हुए आप रेखा खींचोगे। ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, कर्ण को खींच दोगे। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। अब आपका जो रूट 3 जो है वो क्या है, आधार और कर्ण लंब के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, रूट 3 हो गया। रूट 3 का स्थान निर्धारण हो गया। लेकिन आपको रिप्रेजेंट रूट 3 को कहां पे करना है, रूट 3 को आपको नंबर लाइन के ऊपर करना है। ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं है। अब नंबर लाइन के ऊपर करने के लिए आप क्या करोगे, प्रकार को जो है वो इतना खोलोगे कि एक बिंदु जो है वो प्रकार की नोक ओ पे रहे और इस बिंदु का नाम आर दे दो, इस आर तक रहे। इतना खोल करके आप फिर इसको जो है वो ऐसे चाप काटोगे, ऐसे चाप काटोगे तो आपका जो चाप है वो इस रेखा के ऊपर जहां पर भी कटेगा, ये यहां पे कट गया, तो ये इसका नाम एस दे दो आप। तो ये जो ओ और एस दूरी है, कौन सी, ओ एस जो दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, रूट 3 को जो है वो इंगित करेगी। तो ये आपका एस बिंदु है इस नंबर लाइन के ऊपर, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रूट 3 कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट 3। तो ये आपका रूट 3 का स्थान निर्धारण हो गया।
इस प्रकार से आप √5 का, √7 का, इस प्रकार से आगे आने वाली संख्याओं का जो है वो अपरिमेय सभी संख्याओं का आप स्थान निर्धारित कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो ये आपका जो है वो रूट अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण या रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन जो है वो रूट नंबर्स, तो रूट नंबर जो भी होगी और अपरिमेय संख्याएं जो होगी उनका आप संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार से निरूपण करते हो, ये आपका टॉपिक है 9th क्लास का, यह टॉपिक है। बाकी जो है वो सबके लिए उपयोगी है। थैंक यू।